उस लड़के की जो है बेरहमी से वो भी माँ के सामने और माँ के आंचल में उसका सर जाकर के गिरता है। इतनी दर्दनाक घटना घटती कि इस घटना से पूरा देश हिल गया। आइए हम दिखाते हैं उस घर परिवार का। देखिए घर की जो स्थिति है, वो जो बंगला पीछे 2 महला दिख रहा है, उस अपराधी का घर है और इस गरीब का घर है। आखिर क्या बताइए, गरीब को जीने का हक नहीं है? गरीबों को न्याय मिलने का हक नहीं है? जोगी जी के तो तमाम दावे हैं कि जो भी गुंडे हैं, माफिये हैं, अपराधी, उनके घर पे बुलडोजर चलता है, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। सुल्तानपुर में थोड़ी सी चोरी होती, उसके बदले में 2-2 जाने जाती हैं, 2-2 एनकाउंटर होते हैं। क्या यहाँ पर एक जान गई है? क्योंकि धन दौलत तो वापस आ जाते हैं, लेकिन एक जान गई है। आइए जो है उस बच्चे को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच्चे की 4-4 बहनें हैं, उनके बूढ़े माता पिता हैं, ये जो घर परिवार है जो गरीबी से जूझ रहा है, कहीं कहीं से पिता जो है गरीबी की वजह से बाहर प्रदेश में रहते थे, अपना मजदूरी करके अपना पेट पर्दा चलाते थे। तो ऐसे में इस परिवार को जो माँ है, अब तो आए दिन उसको इलाज के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। एक पिता का जो है बल खत्म हो गया, उन बहनों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह का खर्च कौन उठाएगा? आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम भीम यादव है जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इनकी स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं जी। इनका कच्चा मकान है और हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इनके घर में इनकी 5 लड़की 1 लड़का था, जो कि उसका भी हत्या कर दिया गया है। उनकी एक लड़की को नौकरी दिया जाए जी। और उनके परिवार में जो भी आर्थिक सहायता हो, सरकार अपनी तरफ से जो भी कोष हो उस कोष से दिया जाए। और या तो अपने 3 लड़की की शादी किए हैं, जिसमें कि 16-20 खेत अपना निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत 1.5 बीघा शादी मतलब दहेज जो है इसके था। जी जी जी। और जो भी अपराधी है, हम तो कहना चाहते हैं शासन से उसका घर ध्वस्त किया जाए और उसको ग्राम सभा अपने आर्थिक मदद इस परिवार पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और ग्राम सभा के अपने निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग उस व्यक्ति को इस ग्राम सभा से एकदम निष्कासित कर दिया जाए। और शासन से मेरा ये कहना है कि शासन ऐसी कड़ी सजा दे ताकि दूसरा कोई इस काम करने के लिए साहस न जुटा पाए। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर देवरिया में 1 यादव और 5 ब्राह्मण की जमीनी विवाद में जान जाती है, जोगी जी आदेश देते हैं जितने भी जमीनी विवाद उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएं और तमाम जो अधिकारियों को वहां से निलंबित भी किया गया। तो आप यहाँ पर जो है क्या अधिकारियों को, राजस्व विभाग या प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं कि नहीं इस घटना में? इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर गलती किए हैं तो जिम्मेदार बिल्कुल है। कहीं न कहीं राजस्व विभाग, प्रशासन इसमें चूक की है, इसीलिए आज ये घटना घटी है। जो कि अगर पहले ये सब अपना कार्य कर दिए होते हैं, सही से निपटारा करवा दिए तो आज ये स्थिति नहीं बनती हमारे ग्राम सभा में। अच्छा, जो घटना घटी है मात्र जमीनी विवाद ही? जमीनी विवाद जो इस लड़के के साथ घटी है, उस लड़के से कोई विवाद ही नहीं था वहाँ पर। जो कि उनके चाचा जी थोड़ा बहुत सुनने में आया कि वहाँ पर विवाद चल रहा था। ये लड़का दातून करते हुए वहाँ पर गया था। उस वक्त कैसे आया, तलवार से काट दिया, ये तो जानकारी हमें नहीं है, मुझे था नहीं। लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है। हम चाहते हैं शासन से अगर शासन सही निर्णय कर रही है तो जल्द से जल्द अगर जो ये कार्य किया है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसका घर ध्वस्तीकरण होना चाहिए और फिर इस ग्राम सभा से उसका निष्कासित होना चाहिए। बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद भी, और एक लड़की को उनके घर में नौकरी होना चाहिए। 18-19 साल लड़कियां हैं जी भैया। हाँ, वही बात है कि आप गांव के हैं और यह इनकी क्या दशा है? इसकी दशा ये है कि यह लिहाड़ी पे काम करते, मजदूरी का। और इसके 5 के पिताजी, हाँ, लड़की क्या नाम उनका? रामजी यादव। ये लिहाड़ी काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। 5 लड़की इनके पास थी, अंत में 1 लड़का हुआ था। यह शादी लड़की करने के लिए अपना 1.5 बीघा जमीन बेच चुके आज के 2-3 साल पहले बेच के लड़की ब्याह की है। 15-20 साल इनके पास मात्र जमीन बची है। यदि वह लड़की के 2 शादी के लिए लड़की कोई नौकरी, आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तो मजबूरी में फिर खेत बेचेंगे। तो इनका बुढ़ौती में कैसे इनका जीवन बीती, रहने लेके मकान गिर चुका है, कॉलोनी में रह रहे हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है और सब दबंग है पैसे से, इसलिए ये हत्या हुई उसकी। अब हत्या लड़की तो हो गई, अब इसका जीवन कैसे बीतेगा? प्रशासन इसको कोई आर्थिक मदद दे, लड़की की नौकरी दे और मकान गिरे तो अलग बात ही हो, बशर्ते रहेगा ये 2 चीज अति आवश्यक हो। नहीं ऐसा आम जनता जो मारत रही, काटत रही, का हो शासन वाली का करें? आवश्यक के साथ साथ ये बताइए कि
जो अपराधी इतनी निर्मम तरीके से एक माँ के सामने बेटे का गला उतार देता है, सर अलग कर देता है, ऐसे में क्या ऐसा कानून, क्योंकि हर घटना घटती तो हम लोग जाते हैं तो यही बात होता है कि ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि फिर घटना ना घटे, लेकिन आए दिन घटनाएं घटती हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जब शासन उसको जो है विचार ना करे तो पे कोनो व्यवस्था ना बनावत हो तो का करिए, तो इसे होते रही घटना। शासन अब बैग इनकाउंटर करावे, सजा दे, खाता सीज करे, सारी मकान गिरवावे, सारी व्यवस्था करी, तब न पड़ोसी देख के हड़की है कि नहीं हम इससे गलत काम करेंगे तो हमारा ये स्थिति होगी। जब हम सोचेंगे जब इसका घर बच जाएगा, कुछ होगा नहीं, यही तो दूसरा सोचेगा ना, चलो यार कुछ नहीं होगा, सारा इधर फलाना कर दिया हम भी कर दे, कुछ नहीं होगा। जब करेंगे शासन दबाव बनाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, आर्थिक स्थिति गड़बड़ करेंगे, मारे पीटेंगे, सजा देंगे, इनकाउंटर कराएंगे, तो दूसरा दहलेगा ना कि हम इससे काम घटना घटेंगे, हमारा भी ऐसी स्थिति होगी। यही समस्या। सवाल हम करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब बाबा साहब ने कानून बनाया था उस समय व्यवस्था कुछ और थी, लेकिन आज का जो कानून है, कानून भले ही बना हो लेकिन जो अपराधी हैं अपराध करने में तनिक भी नहीं डरते हैं, चाहे किसी का सर उतारना हो, चाहे गला उतारना हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा यही मांग करता हूं, जिस तरीके से सऊदी दुबई में नियम है कि बीच चौराहे पर अपराधियों को सजा दिया जाता है, क्या वैसी सजा अगर हमारे भारत देश में दी जाए तो क्या क्राइम पर या जो घटनाएं घट रही इस पर अंकुश लग सकता है? एकदम ये घटना घट जाए जिसे आप बतौने हैं कि ऐसा होना चाहिए, घर गिर जाए, इनकाउंटर कर दे, सजा सुना दे, तब ऐसा अपराध नहीं होगा। जो अपराधियों को गुप्त सजा दी जाती है कि वहां पर ना मीडिया ना कोई देख सकता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर अपराधी सजा कैसा पाया। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं सऊदी अरब में जो दिया जाता है सजा, बिल्कुल चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। हमें नहीं कहते कोई निर्दोष हो या जल्दबाजी में सजा दीजिए, लेकिन जब सजा क्लियर हो, कहते हैं कि जब सारे सबूत मिल जाते हैं, तो यहाँ पर तो सारे सबूत हैं, गला भी उतर गया है, वो भी माँ के सामने, उसके माँ के सामने, परिवार वालों के सामने सब लोग देखे हैं, प्रशासन भी आया था, डीएमएसपी सब उसके सामने, माँ के सामने उसके गला को काटे हैं। हम तो कहते हैं इनको बीच चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए, बीच समाज में एकदम। बिल्कुल यही हम तो आप मीडिया लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग टीआरपी के लिए नहीं, अपने एक मानवता के लिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से योगी सरकार तक ये मामला को पहुंचाइए। बाकी हर शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी इस पर सजा दें। यही हमारी मांग है। जी देखिए, टीआरपी की बात नहीं, हम लोग अगर नहीं दिखाएंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। यही बगल में घटना घटेगी, दूसरा कोई चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को भी जो है खतरे हैं। अब अगर देखा जाए तो जौनपुर मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बीच चौराहे पर जो है 3-3, 4-4 गोलियां बरसाई जाती हैं। वो क्या आज तो क्या ऐसा कुछ? आज मीडिया की ही बदौलत आज जो भी मामले पहले तो दबा दिए जाते थे, हम मीडिया वाले लोगों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही लोगों की बदौलत जो पहले होता था ना, कुछ लोग बहुत मजबूत होते थे, मामले को दबा देते थे, आप सबके वजह से आज सारा जो भी अगर किसी का अन्याय होता है वो शासन प्रशासन के पास जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहना चाहते हैं, उस परिवार को देख लीजिए, घर दिखाइए एक बार उनका। बिल्कुल, जो कैमरामैन जी घर दिखाइए जो है, देखिए किस तरीके से जो है गरीबी से जूझता यह परिवार था, और ऐसे में जो है इस घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। एक ही घर का दीपक था, एक ही इस घर का उजाला था। जी अच्छा, जो बगल में लास्ट में ये बोल देना, तो जो है जितने भी मेरे दर्शक है देहाती के, मतलब तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल से अपील है कि कुछ सहायता, मतलब क्यूआर कोड सब कुछ दिया जाएगा। गूगल पे, फोन पे नंबर ऐड कर दिया जा रहा है चैनल पे। आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके देंगे। कहते हैं कि भूत भूत से घड़ा भरता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक जो है परिवार भी मदद दे अपना नौकरी। जिस तरीके से इस परिवार यानी अनुराग यादव जो 16-17 साल का बच्चा था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या होती है, इस हत्या को लेकर के जो परिवार की आर्थिक स्थिति, इसको देख करके जो है जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सबका कलेजा फट जा रहा है कि आखिर में वो माँ और पिता, वो बहनें कैसे जिंदा रह पाएंगी। तो ऐसे में भी तो परिवार जो है दुख में डूबा हुआ, गम में डूबा हुआ, वो तो सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आगे के लिए सोच रहे हैं कि आखिर इस परिवार का आर्थिक खर्च, उस माँ की बीमारी या उस पिता का जो हालात है, और उन बहनों की शादी विवाह का खर्च कौन उठाएगा। तो ऐसे में जो भी समाज सेवी हैं, जो भी सरकार है, जो भी नेता हैं, विधायक हैं, और जो भी जितने भी उस लायक हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे हमारा निवेदन है, विनम्र अपील है कि हम लोग चैनल के माध्यम से कुछ नंबर देंगे जो है, जिस पर जो भी भाई बंधु सहायता करना चाहते हैं, जिनको सहानुभूति इस परिवार को जो है सहायता कर सकते हैं। और सरकार से तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जिस तरीके से आपने अमेठी वाली घटना को तत्काल जो है जी
सरकार से निवेदन है कि एक लड़की को नौकरी दे, जी। ताकि ये इसका जो है बाप जो है इसका जीवन कैसे बीतेगा। लड़का चला गया, खेत भी बेच दिया है, शादी ब्याह कैसे होगा, इसका जीवन कैसे चल, लिहाड़ी वाला काम करता है मजदूरी का, इससे कैसे काम चलेगा। लड़का भैया सारा चला गया। ये जिस घटना को लेकर क्या कहें? ये ये घटना भैया तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। मैं यही शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसी घटनाएं जो है कि देश और प्रदेश में न हो। और अनुराग यादव एक होनहार लड़का था। खेल उल में भी काफी जी, अव्वल था। ये ताइक्वांडो का लगभग राष्ट्रीय स्तर का जो है खिलाड़ी था। ये इस प्रदेश के साथ साथ देश का भी नुकसान है। तो देखा जाए तो एक देश का जो बहुत मतलब बहुत बड़ा दिया बुझा दिया गया। तो कहीं कहीं से लोगों में कोई डर नहीं है। आखिर में डर क्यों नहीं भैया जी, बताएंगे? जो आए दिन को घटनाएं घट रही हैं। देखिए, शासन अगर इसमें टाइट हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं, अगर उस तरीके से टाइट हो जाए तो ऐसी घटना नहीं होती। जिस तरीके से निंदनीय घटनाएं लोग की जैसे हत्या किए हैं, इनको तो बीच चौराहे पे मार देना चाहिए और इसका घर भी गिरवा देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी इस तरीके से अगर गांव में पैसे वाले हो जाए तो गरीब आदमी का जी नहीं सकता। जिसके 4-5 बेटियां बताया कैसे कैसे जिंदा है वो आदमी, उसका एक ही लाल था। निंदनीय है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और उस बच्चे को हो सके तो 1-2 बच्चों को नौकरी दी जाए। तो इसकी माता और पिता कैसे रह पाएंगे? इस माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है इस परिवार को आर्थिक मदद दे। परिचय बताएंगे भैया जी? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार यादव, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी। इस दुख की घड़ी में जो है और यही फर्ज बनता है कि जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो सब इस परिवार के साथ हैं। उस बच्चे को तो नहीं ला सकते लेकिन आवाज उठा सकते हैं। और जैसे इन लोगों ने आवाज को उठाया है कि इस परिवार को इस तरीके से मदद दी जाए, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। तो हमारा निवेदन है कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जन जन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, जो है जितने भी अधिकारी गण हैं, नेतागण हैं, सब तक पहुंचे और इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।